महादेव शिव अपने भक्तों की खातिर क्या क्या कर सकते हैं, आज की हमारी इस वीडियो में जानिए। इस घटना को सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। श्याम मनोहर जी अपने जीवन की यह घटना ईमेल से हमें शेयर करते हैं, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि महादेव की सेवा में हमारा थोड़ा सा योगदान होगा। श्याम मनोहर जी कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया और नौकरी के काबिल बनाया। मेरे परिवार में महादेव का एक खास स्थान है। मेरी मां महादेव की अनन्य भक्त है और बचपन से ही शिव की आराधना करती आ रही है। मेरे पिता कहते हैं कि भगवान शिव तुम्हारी मां की हर एक बात जल्दी से सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। इसी तरह से मुझे एक फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट मिली। हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर है और एक पिछड़े इलाके में बसा हुआ है। अभी तक हमारे गांव में जाने वाली सभी राहें कच्ची हैं। हर तीसरे दिन एक बस शहर की तरफ चलती है और कोई भी यातायात का साधन अभी तक हमारे गांव तक नहीं पहुंचता। सो मैं शहर में ही रहकर अपनी नौकरी कर रहा था। समय बीतने पर मैंने अपने गांव में सबसे पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी। यह सब महादेव की कृपा से ही था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ और कुछ ही समय में मेरी शादी भी हो गई और मैं अपने परिवार में खुश था। धीरे धीरे मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए जाएं। केदार बाबा से मेरी माँ विनती करती कि मेरे बेटे और बहू को अपने चरणों के दर्शनों के लिए बुला लो। अपनी माँ की बात सुनकर मैंने सोचा और अपने फैक्ट्री मालिक से बात की, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने छुट्टी देने से बिल्कुल मना कर दिया। मैं मायूस होकर वहाँ से चल दिया, लेकिन मैंने अपने घर में कुछ नहीं कहा। मैंने केदारनाथ जाने के लिए घर वालों को मना कर दिया। मैं तरह तरह के बहाने बनाने लगा, लेकिन मेरी माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और मेरे जाने की तैयारी भी शुरू कर दी और धीरे धीरे कर हमारे बैग भी पैक करने शुरू किए। मेरे बार बार मना करने पर भी मेरी माँ नहीं मानी, क्योंकि उसने महादेव के साथ वादा कर रखा था। तभी मेरी माँ को शक हुआ तो उसने मेरे मालिक को फ़ोन पर बात की, लेकिन फैक्ट्री मालिक नहीं माना। तभी अगले ही दिन फैक्ट्री मालिक के दिल में पता नहीं क्या आया कि उसने मेरी माँ को फ़ोन कर मुझे छुट्टी पर जाने की परमिशन दे दी। लेकिन इस सब के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था और ना ही मेरी माँ ने मुझे कुछ बताया, क्योंकि मैं अपने काम को छोड़ नहीं सकता था। केदारनाथ से पहले मुझे अपना परिवार और काम दिखाई दे रहा था। इसीलिए मैंने तरह तरह के बहाने बनाकर उस ट्रिप को कैंसिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी कोई बात नहीं बनी। तभी वह दिन आया जब हमने घर से केदारनाथ के लिए निकलना था। सारी पैकिंग और तैयारी हो चुकी थी और वह तीसरे दिन चलने वाली बस का भी टाइम हो चुका था। सुबह से मेरी यही कोशिश थी कि उस बस को किसी तरह से मिस कर दूं तो मेरा जाना बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। धीरे धीरे कर बस छुड़वाने के लिए मैं देरी करता रहा और मेरी परेशानी को देखकर मेरी माँ ने मुझे बता दिया कि मैंने तेरे मालिक से बात कर ली थी और वह छुट्टी के लिए मान चुका है। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं जानबूझकर केदारनाथ जाने के लिए मना कर रहा था और आज भी मैं जानबूझकर यह सब देरी कर रहा था और बहाने बना रहा था, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे छुट्टी नहीं दी थी। तभी हम बस के लिए गए तो मैंने देखा तो बस निकल चुकी थी और बस निकली को 15 मिनट हो चुके थे। अब अगली बस तीसरे दिन ही आनी थी। अब और कोई साधन भी नहीं था जो मैं केदारनाथ जा सकूं। मेरी माँ नाराज होकर मंदिर गई और महादेव के आगे विनती की, केदार बाबा को दर्शनों की पुकार की। तभी मेरी माँ को महादेव ने राह दिखाया और मेरी माँ ने मुझे आकर कहा कि गांव से बाहर 1 किलोमीटर चलकर जाओ। अगर बस मिली तो ठीक है, वरना वापिस आ जाना। मैंने सोचा कि माँ यह कैसी बातें कर रही है। बस को निकले तो 15-20 मिनट हो चुके हैं, बस हमारी वेट नहीं करेगी। फिर भी मैं अपनी माँ की बात सुनकर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चल दिया और मैं यह देखकर हैरान हो गया कि सच में ही बस गांव के बाहर खड़ी थी। भागकर बस के पास गए तो ड्राइवर ने कहा कि अचानक से बस बंद पड़ गई थी और स्टार्ट नहीं हो रही। मैं और मेरी पत्नी बस में बैठे ही थे कि एक सेल्फ पर ही वह बस स्टार्ट हो गई, जो पिछले 15 मिनट से बंद पड़ी थी। सभी हैरान थे, लेकिन मेरी आंखों में पानी था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि महादेव ने खुद यह बस रोकी थी, वो भी हमारे लिए, ताकि हम दर्शन कर सकें। इस तरह से हमने दर्शन किए और आज महादेव की इतनी कृपा है कि मैं खुद एक फैक्ट्री का मालिक हूँ और आज मुझे किसी भी मालिक की मंजूरी की ज़रूरत नहीं जो मुझे महादेव के दर्शनों के लिए छुट्टी दे। हर हर महादेव।